हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। और टॉपिक है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट का और आयोनिक स्ट्रेंथ का। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि आईआईटी जैम, सीएसआईआर, नेट और गेट यानी जितने भी हायर लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ से सिलेक्टेड किए हुए हैं। इन न्यूमेरिकल को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, कुछ आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। इन न्यूमेरिकल को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उनमें आप कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये दिया हुआ है कि आपको बोला गया कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ Zn2 प्लस Cl माइनस एंड ZnCl2 इन अ सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड। आपको जिंक क्लोराइड का एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी दी हुई है और मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो उसका दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं गामा, उसका गामा का वैल्यू दिया है 0.9। ठीक है, अब आपको करना ये है, आपको यहाँ पे Zn2 प्लस Cl माइनस एंड ZnCl2 का एक्टिविटी ढूंढ के निकालना। देखो हम सबको पता है कि जब ZnCl2 डिसोसिएट होगा तो ZnCl2 किस तरीके से डिसोसिएट होगा, इट विल बी गिविंग यू Zn2 प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस। अगर इसका मोलैलिटी m है तो डिसोसिएट होने के बाद ये m बनेगा और ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स मोलाल बनेगा। तो इसकी मोलैलिटी कितनी दी हुई है, इसकी मोलैलिटी 0.5 दी है। तो Zn2 प्लस के डिसोसिएशन के बाद मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी मोलैलिटी हो जाएगी 0.5 पर मेरे Cl माइनस की मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 2 इंटू 0.5 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, अब देखो करना ये है, हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके साथ। हम एक्टिविटी निकालते हैं Zn2 प्लस की। एक्टिविटी ऑफ Zn2 प्लस, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा दैट विल बी मोलैलिटी ऑफ पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोएफिशिएंट। और इसका आंसर निकल के आता है, मोलैलिटी कितनी है 0.5, दैट विल बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 बिकॉज गामा का वैल्यू 0.9 दिया हुआ है एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 0.45। ओके, डन विद दिस। फिर आगे हमसे बोला गया एक्टिविटी निकालो Cl माइनस का। अब एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस का फॉर्मूला क्या आएगा, बिकॉज सिंस इज नेगेटिव अनायन है वो, तो मोलैलिटी ऑफ अनायन मल्टीप्लाइड बाय गामा। मोलैलिटी ऑफ अनायन कितना निकल के आ रहा है, मोलैलिटी ऑफ अनायन इज 1 बिकॉज हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 2 था, तो दिस विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, आंसर कम्स आउट टू बी 0.9। अब हमें निकालनी है एक्टिविटी। देखिए ये जो एक्टिविटी निकालनी है, अब हमें सॉल्ट की एक्टिविटी निकालनी है। तो एक्टिविटी ऑफ ZnCl2 का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको मैं बता दूं। अगर हमारे पास कोई भी एक सॉल्ट होता है, अगर हमें उसका ओवरऑल एक्टिविटी निकालना है, मान लीजिए अगर मेरे पास AX है और मेरे पास BY है, X एंड Y और स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो जब वो डिसोसिएट होगा तो वो देगा X टाइम्स A प्लस और वो मुझे देगा Y टाइम्स B माइनस। तो इसका जो एक्टिविटी का फॉर्मूला है, एक्टिविटी ऑफ प्लस माइनस यानी इस पूरे सॉल्ट की अगर मुझे एक्टिविटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है x रेज टू x इंटू वाई रेज टू वाई इंटू मोलैलिटी रेज टू x प्लस वाई इंटू गामा रेज टू x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का मतलब उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स वहाँ पे जो निकल के आए हैं, m का मतलब मोलैलिटी, गामा का मतलब उनका एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा ZnCl2 का, सिंस जिंक के सामने स्टोकियोमेट्री 1 है और क्लोरीन के सामने 2 है, तो दिस विल बी 1 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू मोलैलिटी रेज टू 1 प्लस 2 इंटू गामा रेज टू 1 प्लस 2। तो आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी 1 का 1 रेज टू 1 1 हो जाएगा, 2 रेज टू 2 का आंसर आ जाएगा 4। मोलैलिटी का वैल्यू कितना था, ZnCl2 का मोलैलिटी कितना है, दैट्स 0.5, so दिस विल बी 0.5 रेज टू 2 प्लस 1 विल बी क्यूब एंड गामा का वैल्यू इज 0.9, दिस विल बी रेज टू 3। अब आपके पास कैलकुलेटर हो गई, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करो। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 0.3645। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे क्रॉस वेरीफाई कर लेना। मे बी मेरे से कहीं पे एरर हो सकती है, आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ मशीन, आई एम नॉट अ कंप्यूटर। तो कहीं अगर मुझसे कोई कैलकुलेटिव एरर हो गई हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना और अपना राइट आंसर खुद देख लेना। ठीक है, सो आई होप द न्यूमेरिकल नंबर 1 इज डन। अब आपको मेन फॉर्मूला यहाँ पे जो याद रखना है, जो याद रखने वाली चीज़ है वो तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको सॉल्ट का एक्टिविटी पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला याद रखना, और अगर आयंस का एक्टिविटी पूछा गया है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। आयंस का पूछा जाएगा तो आयंस का मोलैलिटी यूज़ करना है, आयंस की मोलैलिटी, और अगर सॉल्ट का पूछा गया है तो सॉल्ट की मोलैलिटी यूज़ करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है आयोनिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। यहाँ पे आपको आयोनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कही गई है। तो आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, बहुत सारी बुक्स में उसको म्यू लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स में उसको आई के साथ डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू समीशन ऑफ मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, एक से ज़्यादा आयंस हैं वहाँ पे, तो Mi इंटू ZI स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मुझे कैल्शियम क्लोराइड का आयोनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कहा गया जिसका मोलैलिटी है 0.1। तो सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट कैसे होता है, इट विल बी गिविंग यू कैल्शियम 2 प्लस आपको देगा Cl माइनस।
समझ में आया। अब यहाँ पे अगर ये 0.1 था तो ये भी 0.1 बनेगा, पर यहाँ पे ये 2 टाइम्स क्लोराइड आएगा तो दिस विल बी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अनायन का मोलैलिटी कितना हो जाएगा 0.2 और इसका मोलैलिटी कितना हो जाएगा 0.1। अब आयोनिक स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे इंडिविजुअल आयंस की आयोनिक स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, समीशन कर देता हूँ। तो मेरा आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इनटू, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके साथ, कटायन के साथ। तो इसका मोलैलिटी कितना है 0.1 और उसके ऊपर चार्ज कितना है +2, तो 2 का स्क्वायर जो उसका चार्ज है उसका स्क्वायर प्लस इसकी मोलैलिटी कितनी, देखो ये 2 था तो दिस विल बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय उस पर चार्ज कितना है -1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर लो आप, सॉल्व करने के बाद दिस विल बी हाफ इंटू 0.1 इंटू 4 प्लस 0.2 इंटू 1, इसका आंसर निकल के आना चाहिए 0.3। जस्ट क्रॉस चेक कर लेना मुझे अगर मैंने कहीं पे कोई कैलकुलेटिव एरर कर दी होगी तो। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। ये अक्सर आप अगर देखोगे तो ये नेट के पेपर में या गेट के पेपर में, या आप अगर जैम पेपर की तैयारी कर रहे हो, या आप अगर BHU की तैयारी कर रहे हो, या CU सेट की तैयारी कर रहे हो, या आप TIFR की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत तगड़े चांस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा अगला क्वेश्चन है उसमें बोला गया कैलकुलेट आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला पर सबसे पहले तो इसको डिसोसिएट कर लो। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो बनेगा SO4 थ्राइस, वो कैसे बनेगा, इट विल बी गिविंग यू 2 टाइम्स एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 टाइम्स सल्फेट -4। अगर इसकी मोलैलिटी 0.01 है तो इसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स 0.01, 3 टाइम्स 0.01, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0.03। ये इनकी मोलैलिटीज़ आ गई हैं, किसकी, कटायन की मोलैलिटी और अनायन की मोलैलिटी। चार्जेस उन पर कितना है +3 और इस पर कितना है -2 है। तो आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं बहुत बार म्यू लिखूंगा, बहुत बार आई लिखूंगा, बहुत सारी जगहों पे आई और म्यू में कन्फ्यूजन किया जाता है, तो आप इसको आई लिखो या आप इसको म्यू लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाफ ब्रैकेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले एल्यूमिनियम के ले लेते हैं, मोलैलिटी कितनी है 0.02, चार्ज कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सल्फेट के लिए लिखते हैं, मोलैलिटी कितनी है 0.03 मल्टीप्लाइड बाय उसके ऊपर चार्ज कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का जिम्मेदारी आपका है, मैथमेटिक्स करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 0.15। तो ये आपका आयोनिक स्ट्रेंथ निकल के आता है। लेट मी टेल यू, आयोनिक स्ट्रेंथ एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं आएगा, इट विल बी यूनिटलेस क्वांटिटी, आपको सिर्फ एक नंबर वहाँ पे करना है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, स्पेशली जब आप तैयारी कर रहे हो जैम की अगर इन केस, तो आपको वहाँ पे रेंज दी जाएगी। तो आपका अगर आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हो नेट का, CSIR नेट का, अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हो, गेट में तो फिर भी आपके पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी आपको एक रेंज दी जाती है, उस रेंज के बीच में अगर आप आंसर निकाल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेट के पेपर में आता है MCQ टाइप, तो MCQ टाइप आता है तो आपको राइट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है, राइट ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, देखने के बाद समझ में आ जाता है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, हाथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं सिचुएशन को। अब मेरे पास 2 लोग हैं, कैलकुलेट आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलाल NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलाल कैल्शियम क्लोराइड। मतलब मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 2 सॉल्ट हैं, एक तो है मेरे पास NaCl और एक है मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों सॉल्ट का मिला के मेरे को आयोनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, मुझे दोनों का आयोनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, पूरे सोल्यूशन का जिसमें दोनों प्रेजेंट है। तो भाई NaCl का डिसोसिएशन बता दो कैसे होगा, Na+ देगा, प्लस मुझे क्या देगा Cl-, कैल्शियम क्लोराइड मुझे क्या देगा, कैल्शियम 2+ देगा, प्लस मुझे क्या देगा 2 टाइम्स Cl-। अगर ये 0.1 है तो ये भी 0.1 आएगा, ये भी 0.1 आएगा, स्टोकियोमेट्री 1 है। इसकी अगर मैं बात करूं, अगर ये 0.01 है तो ये 0.01 आएगा और ये 0.02 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब तक आप समझ के रहोगे मैं क्या लिख रहा हूँ। अब आप एक काम करो, आप हर एक आयन का एक साथ निकालो, जितने भी आयन्स हैं, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर तो अब कितने आयन्स प्रेजेंट होंगे, सोल्यूशन के अंदर 4 आयन्स प्रेजेंट होंगे, ये कैल्शियम का होगा और ये क्लोराइड का होगा। अब चारों का अगर मैं निकालूं तो आई का वैल्यू मैं एक साथ निकाल रहा हूँ, म्यू का वैल्यू मैं एक, अभी देखो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप म्यू ऑफ NaCl अलग से निकालो, आयोनिक स्ट्रेंथ इसका अलग से निकालो और फिर दोनों को ऐड कर दो, दैट इज़ वन ऑफ द वे। आप उसमें क्या करोगे, म्यू ऑफ NaCl अलग एक साथ निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, म्यू ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एक साथ निकालोगे और उसको ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। बट ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका जो मेरे पास है उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। तो मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, म्यू ऑफ सोल्यूशन अगर मुझे निकालना पड़े तो म्यू ऑफ सोल्यूशन मतलब 4 आयन्स है मेरे पास, 1 2 3 4। तो सबसे पहले एक आयन के साथ स्टार्ट करता हूँ, हाफ आएगा सबसे पहले, ब्रैकेट क्लोज, पहले इसके साथ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये Cl- है पर कितना है 0.1 है, पर चार्ज कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस कैल्शियम क्लोराइड।
अब कैल्शियम है, कैल्शियम का चार्ज कितना है 0.01 है मोलैलिटी उसकी, और चार्ज कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस मोलैलिटी कितनी है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर निकल के आना चाहिए, जो भी इसका आंसर निकल के आना चाहिए, दैट आंसर शुड समवेयर कम अराउंड 0.13 के आसपास इसका कुछ आंसर आना चाहिए ना। आपको ये क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे ये मैंने किसके लिए निकाला, Na+ के लिए निकाला, ये Cl- के लिए निकाला, ये कैल्शियम 2+ के लिए निकाला, और ये किसके लिए हो गया, Cl- के लिए होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, अगला क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, एंड ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल में आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं 0.01 मोलार BaCl2 और आपको दिया हुआ है 0.02 मोलार AlCl3, आप इसका आंसर खुद से निकालेंगे। मुझे म्यू ऑफ सोल्यूशन निकाल के बता दीजिएगा, म्यू ऑफ सोल्यूशन कैसे ना निकल के आएगा, और इसका मैं फाइनल आंसर आपको दे देता हूँ। अब तक मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे करना है। इसका फाइनल आंसर आना चाहिए 0.15 म्यू का स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ पहले इसको पॉज कर लीजिए, आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। नहीं आ रहा है तो मैं बी के बी इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा सिंस यहाँ पे बेरियम है, बेरियम एक बार आएगा तो दिस विल बी 0.01 इंटू 2 स्क्वायर, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, प्लस अब क्लोरीन 2 बार आएगा तो 2 इंटू 10 0.02 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो उसका मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका चार्ज, प्लस एल्यूमिनियम जो है वो एक बार आएगा क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्री में 1 है तो दिस विल बी 0.02, पर उसके ऊपर चार्ज +3 का होगा तो दिस विल बी 3 स्क्वायर, प्लस क्लोरीन 3 बार आएगा तो 3 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाइड बाय, पर क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालो, और इसका आंसर जो निकल के आना चाहिए दैट शुड बी 0.15। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया इसमें आप इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को टैकल कर पाओगे। हम अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम लोग बात करने वाले डिबाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ के बारे में, और डिबाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते लाइक कर देना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं। एंड हो सके तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने फ्रेंड्स के साथ, या जहाँ पर भी आप सोशली एक्टिव हो वहाँ तक। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।